नारद जी ने क्या किया, ध्रुव को द्वादशी मंत्र का ज्ञान करवाया है, जवाब दिया है, बेटा जाओ और इसी द्वादशी मंत्र का जाकर के जाप करो। चल दिए। एक बड़ी ही सुंदर सी प्रकुटी बनवाई है नारद जी ने, देव ऋषि नारद ने उस बालक के लिए, और देव ऋषि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर ध्रुव ने अचल समाधि लगा ली, यहाँ तक समाधि लगी, वायु को भी चलने से रोक लिया। सब जब परेशान होने लगते हैं, देवी देवता जाकर के पहुंचे हैं विष्णु भगवान के पास में। जवाब दिया, कौन बालक है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, आज वायुमंडल को भी हिला दिया है उस बालक ने। जाओ देखो जाकर के। इधर देव ऋषि नारद के कहे अनुसार ध्रुव तपस्या में लीन है। इधर इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने क्या किया, वहां से अप्सराएं भेजी, जाओ और उस बालक की समाधि तोड़वाओ। अगर वो उस समाधि में लीन रहा, इसी प्रकार से तपस्या करता रहा, तो मेरा इंद्रासन छिप जाएगा। इधर क्या हुआ, चल दी हैं वो समाधि तोड़वाने के लिए। देखा, बहन बड़ा मासूम है, ये तो बालक है, अभी नाच कूद के इसकी समाधि तोड़ाए देती हूँ। क्या बोली है वो कि जाए नाच कूद के रिझाई जो छोटो बालक है, जाए नाच कूद के रिझाई जो छोटो बालक है। नाच कूद
इधर ध्रुव ने अचल समाधि लगाई। वो वेश्याएं भी वहां नाचती रही। जब नाच करके थक गई, वहां से भाग गई। इधर भगवान ने देखा कि हमारे भक्त को ये वेश्याएं परेशान करती हैं। एकदम से भगवान ने अपनी योग माया के द्वारे उन पर बर्र ततैया को छोड़ दिया, वहां से भाग गई। इधर भगवान स्वयं आकर के ध्रुव के सामने चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। इधर जब भगवान स्वयं प्रकट हुए, देखा, जवाब दिया है, बेटा अपने नेत्रों को खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, क्या मांगना चाहते हो मांग लीजिए मेरे लाल। इधर क्या हुआ, जब ध्रुव ने अपने नेत्रों को खोला, स्वयं देखा है चतुर्भुजी भगवान को सामने खड़े जब पाया, एकदम से चरणों पर गिर पड़े। जवाब दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके दर्शन हो गए, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था, मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए आया था। और जब इतने वचन सुने हैं, जवाब दिया है चतुर्भुजी भगवान ने, बेटा धन्य हो तुम जैसा बालक जिसने 5 वर्ष की उम्र में आज मुझे वहां से आने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक ही नहीं, ध्रुव चल दिए हैं, भगवान ने ऐरावत हाथी बुला लिया, ध्रुव को हाथी पर बिठा करके स्वयं चल दिए हैं। उसी समय क्या हुआ, ध्रुव जब चले अपनी नगरी के बाहर जब आए हैं, हाथी से नीचे उतर करके खड़े हो गए और नगर के सभी नर नारी जब पहुंच जाते हैं, ध्रुव सुने हैं, ध्रुव आ चुके हैं, तो उसी समय ध्रुव कहने लगे हैं, अब मैं हाथी पर बैठ करके नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जो मुझसे बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं, वो जमीन पर चल रहे हैं, मैं इस हाथी पर बैठ करके नहीं चल सकता। कितना श्रेष्ठाचार का ज्ञान है उस नन्हे से बच्चे को। चल दिया, सबसे पहले कहां पहुंचा, अपनी मौसी सुरची के पास में। सुरची ने शर्म की वजह से अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था, बंद कर लिया था। जब दरवाजा बंद कर लिया तो क्या हुआ मेरे भक्तों, ध्रुव सामने आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। जवाब दिया है, मौसी दरवाजा खोलो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। और बोले हैं ध्रुव कि मौसी दरवाजा खोलो, अरे मेरी मैया दरवाजा खोलो, अरे तेरो आएगा जो मैं आज परम पिता परमेश्वर से मिलकर के आया हूँ। बोले हैं ध्रुव, कहीं तूने भजन नाई कियो, कहीं तूने भजन नाई कियो, कि प्रभु को भजन नाई कियो,
का बड़ा पक्का है। अगर इसने जिद कर ली कि ये मर जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन वापस लौट करके नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने गुस्से में आकर के इससे कह दिया था कि थोड़ा भजन किया होता तो आज तुझे हमारी कोख में जन्म मिला होता, लेकिन इस बात से ये जाकर के परमपिता परमेश्वर की तपस्या करने के लिए चला गया, तो ये वापस लौट करके अब नहीं जाएगा। सुरुचि आई है ध्रुव के पास में, दरवाजा खोला, ध्रुव ने चरण स्पर्श किए, आगे बढ़े हैं अपनी मैया सुनीति के पास में। सुनीति मैया रो रो करके अंधी हो चुकी थी, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। ध्रुव पहुंच गए, ध्रुव ने अपनी मैया को आवाज सुनाई है, मैया ने अपने बेटा की आवाज को सुना। ध्रुव जाकर के अपनी मैया के गले से गलवैयां डाल ली हैं, रोने लगी मैया। ध्रुव कहने लगे हैं मैया मैं तुम्हारे पास में आ गया हूँ, तुमने कहा था परमपिता परमेश्वर के दर्शन करना, मैं वो दर्शन करके तुम्हारे पास में आ गया, चिंता ना करो मेरी माँ। इधर हुआ ऐसा भक्तों, जब मैया ने ये देखा, जवाब दिया बेटा आज मेरे भी सौभाग्य होते जो मैं परमपिता परमेश्वर के दर्शन करती। तुम तो दर्शन कर चुके, लेकिन मेरे लाल मैंने दर्शन नहीं कर पाए। कैसे हैं वो दिखने में, कैसे लगते हैं बेटा, मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। उसी समय हुआ ऐसा, ध्रुव ने क्या किया, जवाब दिया है माँ मैं तुम्हें उनके दर्शन अवश्य करवाऊंगा। उसी द्वादशी मंत्र का जाप किया, चतुर्भुजी भगवान स्वयं फिर आकर के प्रकट हो गए। सुरुचि और सुनीति, यहाँ तक ही नहीं सारे राज्य के नर नारी वहां पर उपस्थित हैं। भगवान ने सबको आकर के दर्शन दिए। जवाब दिया है, ध्रुव को कहा कि बेटा तुमने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया, छोटी सी उम्र में तुमने मुझे स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे बुला लिया। आज के बाद में जब तक ये संसार चलता रहेगा तब तक तुम्हारा नाम गूंजता रहेगा, तुम्हारी चर्चाएं होती रहेंगी। और जवाब दिया बेटा एक और मेरा वरदान है, तुम ध्रुव तारा के नाम से भी जाने जाओगे। और उसी समय मैया को वरदान दिया है, ध्रुव की माँ से कहा धन्य हो ऐसी माँ, धन्य हो ऐसी माँ जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, जिसने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया और युगों युगों तक तुम्हारी ये चर्चाएं होती रहेंगी। भगवान स्वयं रथ भिजवाया है। अपना रथ मंगाने के बाद में उस बूढ़ी मैया को स्वयं उस रथ पर बिठा करके, विमान पर बिठा करके भगवान चतुर्भुजी सुनीति को स्वर्गधाम के लिए लेकर के चले जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराणी की। इस प्रकार से एक छोटे से बच्चे ने भगवान के दर्शन किए, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में बड़े प्रसन्न हो गए सभी नर नारी। भगवान चतुर्भुजी वहां से चले जाते हैं। इधर बताया श्री सुखदेव जी ने, आइए गौर करते हैं किस प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार इस भूतल पर हुआ। बड़ी ही सुंदर कथाएं आ रही हैं। भगवान श्री राम ने इस भूतल पर अवतार कब लिया और क्यों लिया और कैसे लिया, बड़े ही विस्तार में हम तुम्हें भगवान श्री राम के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम इस भूतल पर क्यों आए और किस लिए आए, तो आइए एक लाइन में भगवान का संकीर्तन बोल लीजिए सभी लोग, फिर देखते हैं आगे भगवान की कथाओं में। कि गिरधारी खबरी मेरी क्यों ना लई, बता खबरी मेरी क्यों ना लई।
4 दिन की और बात है, फिर थोड़ी ना हम सब लोगों से कहें भगवान को भजन करो या न करो। जब तक यहाँ पर बैठे हैं तब तक कह रहे हैं, वैसे भी नहीं करते हैं सब लोग। कोई बात नहीं, पांडाल में आए हो तो भजन करिए ले, थोड़ो थोड़ो मुख से बोलते चलो। तालियों का साथ देते हुए मीठी मीठी तालियां। सभी भक्त, कौन कौन भक्त हैं भगवान के दीवाने, कौन कौन भगवान को मानते हैं? भैया लोग, आप लोगों को का केस चल रहा हो भगवान से। सब लोग तालियां बजाएंगे, एक बार सब लोग ऊपर हाथ उठाएं। कौन कौन तालियां बजाएंगे भगवान के लिए? भगवान श्री राम के कौन दीवाने हैं? भगवान आने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ, बुला लीजिए भगवान को। झोपड़ी में बुलाना चाहते हैं? जरा ऊपर हाथ उठाएं। कौन कौन बुला रहे हैं भगवान को? बोल लीजिए, बुला लीजिए भगवान को। झोपड़ी के भागिया जाग जाएंगे ना आएंगे। तालियां, मीठी मीठी तालियां। झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे, राधे। तालियां, मीठी मीठी तालियों के साथ में। बड़ा जल्दी आप लोग थक जाते हो। यहाँ नहीं बुला सकते हो, थोड़ी देर में भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। बुलाओ, प्रेम से बुलाओ, उन परमपिता परमेश्वर को बुलाओ, भगवान श्री राम को बुलाओ। देखा था अभी आप लोगों ने, देखा होगा, सुना होगा, 20 जनवरी को हुआ था, 22 जनवरी को 22 जनवरी को भगवान श्री राम के कितने दीवाने थे जो लाखों की भीड़ में इतनी दूर पहुंचे थे, हैं? भगवान राम के लिए। और आप लोग यहाँ नहीं बोल सकते हो बैठ करके? बोलो, ताली बजा करके बोलो, ऊपर हाथ उठा करके तेजी से। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे ही तो बोलती हैं। हाँ, घर में देखो और पड़ोस में लड़ाई हो, फिर 3-4 किलोमीटर दूर तक आवाज जाए और जहाँ मुआर की मखरिया की तरह बन बनाए रहे। तेजी से बोलो। और भैया लोग, आप भी तेजी से बोलो। सब लोग पिता समान हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हाथ जोड़ करके मेरा अनुरोध है, सभी लोग बोलो, ताली बजा करके बोलो, ऊपर हाथ उठा करके। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। कोई का तो झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, कोई का तो खोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे। बोलो, ताली बजा करके बोलो, सभी लोग बोलो प्रेम से कि मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
करने के लिए तैयार हैं भगवान राम के लिए।